हमने देखा किस प्रकार धर्म हमारी रक्षा करता है। रक्षा तभी करता है जबकि हम धर्म की रक्षा करें। हमने धर्म का हनन किया और उम्मीद ये रखें कि धर्म हमारी रक्षा करेगा, असंभव बात है। पहले हम धर्म की रक्षा करें। माने ये जो धर्म के नियम हैं, चित्त को संयत रखो, चित्त को निर्मल रखो, जीवन में सदाचरण उतरे, ये सार्वजनीन धर्म के नियम हैं। जब हम इन नियमों की रक्षा करते हैं, माने इनका पालन करते हैं, तो अपने आप धर्म हमारी रक्षा करने लगता है। क्योंकि जैसे ही चित्त ने निर्मलता धारण की, स्वभाव तो उसमें मैत्री जागी, करुणा जागी, सद्भावना जागी, तो बड़ा सुख जागा, बड़ी शांति जागी। दुख देने वाले सारे दुश्मन हार गए। हम दुखी कैसे हों? हमने धर्म धारण कर लिया, हम सुखी हो गए। तो हमने धर्म की रक्षा की, धर्म ने हमारी रक्षा की। ये निसर्ग का सनातन नियम है, सब पर लागू होता है, सब समय लागू होता है, सब स्थान पर लागू होता है। इसे खूब समझते रहें। कभी कभी कोई सोचता है कि मैं भक्ति करूं, तो जिसकी भक्ति करूं वो देवी, वो देवता, वो ईश्वर, वो ब्रह्म, वो आप ही रक्षा करेगा। सुना है तो मानता है कि वो रक्षा करेगा। हमने भक्ति कर ली। भक्ति किस प्रकार कर ली? भक्ति का लक्ष्य क्या है? जब भक्ति में केवल चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, वैभव चाहिए, शक्ति चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, हे भगवान, हे देवी, हे देवता, मुझे ये दो, मुझे ये दो, तो सकाम भक्ति हुई। वो वास्तविक भक्ति नहीं है। अगर सचमुच भक्ति करनी ही है तो भक्ति का एक आदर्श, इस भक्ति के द्वारा मैं सदाचारी बनूं, मैं अपने भीतर अपने धर्म की रक्षा करूं। वो भक्ति, कल्याणकारी भक्ति। कोई 80 वर्ष पहले पाठशालाओं में सुबह सुबह एक प्रार्थना की जाती थी। मैंने भी अपने बचपन में की। उसके 2 बोल हैं, लीजिए मुझको शरण में, मैं सदाचारी बनूं, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बनूं। ये प्रार्थना, सदाचारी बनूं। सदाचरण में आ गया, ब्रह्माचरण में आ गया, धर्माचरण में आ गया, तो रक्षा होने लगी। पहले मेरी रक्षा हुई, धर्म आप ही मेरी रक्षा करेगा। हम धर्म की रक्षा करें तो यह असंभव है कि धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा, करेगा ही। लेकिन भक्ति करनी भी नहीं आई। भक्ति में सदाचरण तो कहीं गया। हमें तो केवल हमारी कामनाओं की पूर्ति होनी चाहिए। सुना होगा, रावण के बारे में सुना होगा। बड़ा भक्त, भगवान शिव का भक्त, और बड़ा पंडित था, बड़ा विद्वान था, कवि भी था, बहुत अच्छी कविता करता था। हम बचपन में उसकी एक कविता का पाठ किया करते थे। शिव तांडव स्तोत्र कहते हैं कि रावण का रचा हुआ स्तोत्र है।
जरा कल्पना करते हैं कि कितना मगन होकर के वो उस स्तोत्र का पाठ किया करता होगा। उसकी 2-4 लाइनें। जटाकटाः संभ्रमः भ्रमन्निलिम्पनिर्झरे भ्रमन्निलिम्पनिर्झरे विलोलवीचिवल्लरे विराजमानमूर्धने विराजमानमूर्धने धगद 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 धगज्जलल्ललाटपट्टपावके धगद धगद धगज्जलल्ललाटपट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम रति प्रतिक्षणम मम। कितने भक्ति भाव से गाता होगा। अपने शिव के एक चित्र की कल्पना करता है, उसके मूर्त की कल्पना करता है। सिर पर जटा है, उस पर गंगा की लहर लहरा रही है। एक तीसरा आंख भी है उसका, तीसरा नेत्र है जो अंगारे की तरह धधकता है। माथे पर चंद्रमा है, किशोर चंद्र, द्वितीय का चंद्र। ऐसे शिव की प्रशंसा करता हुआ गाता है, प्रार्थना करता है और कहता है कि रति प्रतिक्षणम मम, प्रतिक्षण रत रहता हूं। ऐसे भगवान शिव की भक्ति में प्रतिक्षण रत रहता हूं, उसी में निरत रहता हूं। किस लिए? कि अब जो शक्ति है वो और अधिक मिले, अब जो संपदा है, वैभव है, ऐश्वर्य है, वो और अधिक मिले। अब जिन लोगों को मैंने जीता है उनसे अधिक लोगों को जीतूं। चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। सदाचार से लेन देन नहीं है। भीतर दुराचार ही दुराचार भरा हुआ, भीतर तो धर्म की हत्या कर रहा है। कितना दुर्गुण ही दुर्गुण। किसी एक अकेली नारी को धोखा देकर के हर के लिए आया। शिव का भक्त है, भक्ति करता है शिव के। दुराचार ही दुराचार। क्या मिला? यहीं पर इसी जीवन में क्या मिला? अपने सोने की लंका खो दी, नष्ट हो गई। अपना सारा परिवार नष्ट हो गया, सब खो दिया। अरे स्वयं अपना जीवन खो दिया। क्या काम आई वो भक्ति? कौन रक्षा करने वाला है? हम अपनी रक्षा नहीं कर पाते तो कौन हमारी रक्षा करेगा? हम धर्म की रक्षा करेंगे, अपने भीतर धर्म हमारी रक्षा करने लगेगा। ये नियम है, निसर्ग का नियम है, कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है। जो आदमी इसे जितनी जल्दी समझ लेता है और अपने भीतर धर्म की रक्षा करने लगता है, वह सदा के लिए सुरक्षित हो गया। उसे अपनी रक्षा के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं। कभी कभी अंधविश्वास के मारे आदमी सोचता है मैं अमुक देवी का, देवता का, ईश्वर का, ब्रह्म का, अल्लाह ताला का भक्त हूं, तो भले इस जीवन में मुझे कोई बहुत सुख शांति न मिले, मरने के बाद स्वर्ग जरूर मिलेगा। आखिर इतनी भक्ति की है, मरने के बाद जरूर सब मिलेगा। पाप किए जा रहा है और आशा करता है कि मरने के बाद कुछ मिलेगा। अरे अभी क्या हालत है तेरी? जैसे जैसे मन में पाप जागता है तो ताप जागता है, तो संताप जागता है, व्याकुलता जागती है। वही स्वभाव बनते जा रहा है। सारे जीवन भर अपने को संतापित किए जा रहा है। अगला जीवन संताप के साथ ही होगा। तो इध तपति पिच्च तपति पापकारी उभयत्थ तपति। जहां भी संतापित होता है, पाप का कर्म करता है ना, मन को मैला करता है ना, अपने भीतर धर्म की हत्या करता है ना,
बहुत संतापित होता है, और संतापित होते 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 मृत्यु के समय तक संतापित है, तो अगला जीवन भी संताप से भरा हुआ इध तपति पिच तपति, पाप करने वाला संताप का ही जीवन जीता है, आगे संताप ही प्राप्त करता है। इसी प्रकार जिसने धर्म की रक्षा कर ली, अपने भीतर सदाचार सदाचार का गुण भर लिया, जो काम करता है पाप का नहीं पुण्य का काम करता है। किसको पुण्य कहते हैं? वो काम जो हमारे चित्त को पुनीत करता है वो पुण्य कहलाता है, वो काम जो हमारे चित्त को मैला करता है वो पाप कहलाता है। तो पुण्य किया माने चित्त को निर्मल किया, तो क्या होता है? जैसे ही चित्त को निर्मल किया, अरे आनंद ही आनंद, सुख ही सुख, इधनंदति पिच्चनंदति कत पुण्यो उभयत्थनंदति। यहां भी आनंदित होता है, और सारे जीवन, क्योंकि पुण्य ही कर रहा है, सारे जीवन आनंदित होते 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 मृत्यु के बाद जो क्षण आते हैं आनंद के ही आते हैं। यहां भी आनंदित, आगे भी आनंदित, पुण्य का काम करना होता है। जब तक हम धर्म को अपने भीतर धर्म को संस्थापित नहीं कर लेते, उसकी रक्षा नहीं कर लेते, तब तक ये समझें कि हमारी रक्षा हो जाएगी, कदापि नहीं होती। हम धर्म की रक्षा करेंगे, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म रक्षक बनेंगे, तो एक और पागलपन सवार होता है। धर्म समझा नहीं, संप्रदाय को ही धर्म समझता है। दुर्भाग्य से पिछले 1500 वर्षों से अपने देश में धर्म और संप्रदाय पर्यायवाची शब्द हो गए, जो बिल्कुल गलत। धर्म अपनी जगह, संप्रदाय अपनी जगह। लेकिन जब नहीं होश होता है, तो जब कहता है ब्रह्मचारी धर्म रक्षक बने, तो हमारे धर्म की रक्षा करनी है। हिंदू है तो कहेगा हिंदू धर्म की रक्षा करनी है, बौद्ध हो कहे बौद्ध धर्म की रक्षा करनी है, जैन होगा कहेगा जैन धर्म की रक्षा करनी है। अरे क्या रक्षा करनी है रे? अपने भीतर जो धर्म है उसकी रक्षा करनी है। उसकी रक्षा करने लगा तो रक्षा ही रक्षा है चारों ओर। इस तरह से अपने भीतर धर्म की रक्षा करने वाले लोग अपने आप को भी सुखी रखते हैं, संतुष्ट रखते हैं, तृप्त रखते हैं। और इस तरह के लोग अधिक हों समाज में, तो समाज में शांति ही शांति, सुख ही सुख। ऐसा न हो, और हर व्यक्ति मुझे अपने संप्रदाय को बचाना है, मुझे अपने संप्रदाय की रक्षा करनी है। अपने समाज की रक्षा करने कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब धर्म की रक्षा करनी है तो मेरे संप्रदाय के धर्म की रक्षा करनी है, ये भाव आया तो क्या होगा? भावावेश जागेगा। ये सांप्रदायिक भावावेश बहुत दुखदायी होता है। यह मजहबी भावावेश बड़ा दुखदायी होता है। लोगों में इस कदर एक उद्वेग जगाता है कि हमें रक्षा करनी है, हमारे संप्रदाय की रक्षा करनी है, हमारे धर्म की रक्षा करनी है। वो दूसरे धर्म वाले हमारे धर्म को नष्ट कर देंगे, तो वो हमारे धर्म को नष्ट करे इसके पहले हम उनके धर्म को नष्ट कर दें, हम उनको नष्ट कर दें। ये बावलापन। अरे तो तेरे धर्म की रक्षा करना चाहता है, इसलिए दूसरे के धर्म को नष्ट किया चाहता है। तो जैसे ही तेरे मन में यह भाव आया कि मुझे दूसरे के धर्म को नष्ट करना है, तो द्वेष जागा ना, दुर्भावना जागे ना, तू हार गया। तो कैसे सुरक्षित रहा? तेरे भीतर जैसे ये भाव जागे, तेरा धर्म तो वहीं नष्ट हो गया रे, नष्ट हो गया धर्म, तेरी सुरक्षा नष्ट हो गई।
तू व्याकुल हो गया, अशांत हो गया, बेचैन हो गया, और तेरे जैसे कई लोग समाज में हो तो सारा समाज बेचैन हो गया। समझे नहीं धर्म को। धर्म तुम्हारा हमारा नहीं हुआ करता, धर्म सबका है। हर व्यक्ति का धर्म जो अपने भीतर है, उसको भूल करके संप्रदाय को प्रमुख कर लें तो क्या होगा। संप्रदाय होवे प्रमुख और धर्म गौण जब होए, तभी धर्म के नाम पर खून खराबा होए। यही होता है। जहां संप्रदाय प्रमुख हो गया, धर्म गौण होता चला गया, क्या होगा। हिंसा होगी, द्वेष होगी, दुर्भावना होगी, खून खराबा होगा, दुख ही दुख, संताप ही संताप। तो समझें, धर्म के सही स्वरूप को समझें। हर व्यक्ति का धर्म अपना होता है, अपने भीतर होता है, संप्रदाय का नहीं। अगर सचमुच अपनी रक्षा करनी है तो हमेशा हमारे ऋषियों की, हमारे मुनियों की, हमारे संतों की, अरहंतों की ये बात याद रखे। धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी। धर्मचारी की धर्म रक्षा करता है। धर्मचारी बने, रक्षा अपने आप होने लगेगी। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हम धर्मचारी बने, धर्म की रक्षा करें तो होगा। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। रक्षितः, जिस धर्म की हमने रक्षा कर ली वो हमारी रक्षा करेगा। जिस धर्म का हमने हनन कर दिया वो धर्म हमारा हनन करेगा। हनन न करें धर्म का। धर्म की रक्षा भी भीतर होती है, धर्म का हनन भी भीतर होता है। हनन करने से बचें, रक्षा करें। सदाचरण के द्वारा ही धर्म की रक्षा होती है, दुराचरण के द्वारा ही धर्म का हनन होता है। इस एक बात को खूब अच्छी तरह समझ के रखेंगे, जीवन सफल हो जाएगा, मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। खूब भला होगा, खूब मंगल होगा, खूब कल्याण होगा।